श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज की वीडियो में कुछ ऐसी बात मैं स्वामी जी के विषय में बताने वाला हूँ, श्री किशोरी जी की, कि अगर आप श्री जी के भक्त हैं तो आपका हृदय खुशी से गदगद हो जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है उसके दूसरे अध्याय में श्री स्वामिनी जी के बारे में कुछ कहा है यमुना मैया ने। वो क्या कहा है वो जानेंगे। उनकी भक्ति के प्रताप को उन्होंने बताया है और उनकी महिमा के बारे में बताया। तो समय को ना खराब करते हुए आपको बताना प्रारंभ करता हूँ श्री स्वामिनी जी की महिमा। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल होकर उनकी जो 16,000 रानियां थी वो भगवान की चौथी पटरानी यमुना मैया के पास पहुंचती हैं और बड़े ही सरल स्वभाव से उनसे कहती हैं, हे बहन, जिस प्रकार हम भगवान की विरह वेदना से दुखित हैं, व्याकुल हैं, उस तरह तुम्हारे अंदर वो व्याकुलता क्यों नहीं दिख रही है? तुम प्रसन्नचित्त हो, इसका कारण क्या है? इस पर यमुना मैया मुस्कुराकर सरल स्वभाव के साथ उनसे कहती हैं, वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करने वाले, और उनकी जो आत्मा है वो श्री राधा जी हैं। मैं उन्हीं राधा जी की दासी हूँ और सदैव उनकी सेवा में निमग्न रहती हूँ। इसलिए यह उनकी सेवा का ही प्रताप है जिसके कारण यह विरह मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाता। तो ये स्वामी जी की सेवा का प्रताप है। अगर हम सच्चे हृदय के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ श्री किशोरी जी की सेवा में लगे रहेंगे तो हमें भी किसी भी प्रकार का दुख सता नहीं सकता, क्योंकि सेवा तो बहुत नजदीक की बात है। मैं आपको बताऊं, जो रज शिव शनकादि की याचत, जो स्वामिनी जी की पद रज की याचना भगवान शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं, सनकादिक आदि ऋषि मुनि भी करते हैं, फिर भी वो नहीं पा पाते हैं। उन स्वामिनी जी की सेवा का प्रताप क्या होगा, आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं। आगे यमुना मैया कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं वे सब की सब श्री राधिका जी के अंश का ही विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी सदा एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा नित्य परस्पर उनका सहयोग होता है। श्री राधिका जी के स्वरूप से अंशतः विद्यमान भगवान श्री कृष्ण की जितनी रानियां हैं उनका भी इसी तरह भगवान से नित्य सहयोग होता है। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं और श्री राधा ही श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका जी का जो प्रेम है वो वंशी है, यानी कि हमारे महाप्रभु जी, हमारे आचार्य। श्री राधिका जी की जो प्यारी सखी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए उनको चंद्रावली कहा जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका जी की सेवा में ही सदैव आसक्त रहती हैं, इसलिए वो सदैव एक ही स्वरूप में रहती हैं, वो अन्य स्वरूप धारण नहीं करती हैं। आगे यमुना मैया कहती हैं कि मैंने यहीं पर श्री राधिका जी में रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है और तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से सर्वांश में वियोग नहीं हुआ है, लेकिन इस रूप में तुम यह नहीं जान सकती हो। जैसे जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, तब गोपियों को जो विरह से कष्ट हुआ था, वास्तविक वह विरह नहीं था, वह विरह का आभास मात्र था। इस बात को जब तक गोपियां नहीं जानती थी तब तक तो उन्हें कष्ट हुआ, लेकिन जब उद्धव जी ने इस बात का समाधान कर दिया तो उनका भी यह कष्ट सदा सदा के लिए मिट गया। यमुना मैया कहती कि अगर तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी अपने पति भगवान श्री कृष्ण का साथ में नित्य विहार का सुख भोग सकोगी। अब भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां थी, उनके मन में एक
व्याकुलता बढ़ गई कि आखिर उद्धव जी का सत्संग कैसे प्राप्त हो। वे यमुना मैया से कहती हैं कि तुम्हें तो श्री राधिका जी की कृपा से अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हो गई है और आज से हम लोग भी उनकी ही दासी हैं। तो अब आप ये समझिए कि श्री किशोरी जी की सेवा का जो महत्व है, जो प्रताप है, वो क्या है। और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ थी, सब हमारी स्वामिनी जी के ही अंश से ही उनका विस्तार हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी स्वामिनी जी के प्रेमी भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलता हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।